'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. हाल ही में हम एक मार्केट में टहल रहे थे मुंबई के अंदर, और उस मार्केट का नाम, उस शॉप का नाम तो आपको नहीं बताने वाला, बट ऐसा एक होर्डिंग लगा था, वो देखकर हमें मजबूरन अंदर जाना पड़ा और वहां पर हमें मिला iPhone 15 Pro Max या iPhone 15 Ultra जो भी आ सकता है उसका क्लोन। हम सरप्राइज्ड हो गए कि भाई ये iPhone 14 Pro Max का क्लोन होता तो चलता था, क्योंकि आजकल वो ऑलरेडी है, बट iPhone 15 सीरीज अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, उसका क्लोन सेल हो रहा है, जो मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। हमने इसको परचेज किया, इसकी जो प्राइस थी वो 10,000 रुपये की थी। हमने सोचा इसको लाते हैं और पूरा आपको डिटेल में बताते हैं कि वाकई में ये उसका क्लोन है भी या नहीं है। अब बॉक्स ऐसा है, सेम iPhone 14 Pro सीरीज जैसा लग रहा है, और पीछे की तरफ यहाँ पर हमने जब चेक किया, नीचे बहुत ही छोटे में यहाँ पर भी लिखा था iPhone 15 Pro Max, आप देख सकते हैं, और बाजू में लिखा है 1 TB, यानी कि 1 TB की आपको उसमें स्टोरेज मिलती है। इनफैक्ट बॉक्स में जो केबल था उसमें भी आप देखेंगे लाइटनिंग पोर्ट है। हाँ, हमने इसको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट किया तो वो नॉर्मल एंड्रॉइड जैसा कनेक्ट हो जाता है, और उसमें 1 TB तो नहीं, 512 GB की स्टोरेज बता रहा था। तो पहला स्कैम तो इनका यहीं एक्सपोज हो गया। एनीवे, उसके अंदर भी और क्या जुगाड़ है वो आगे आपको बताता हूँ। अब फोन देखेंगे तो दिखने में ये डेफिनेटली iPhone 14 Pro Max जैसा ही है, बट iPhone 15 सीरीज के नाम से ये बिक रहा है, और साथ में बैक एकदम सेम लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप उसको हाथ में लेंगे तो आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि मेरे पास एक फेक या क्लोन फोन है। इसकी जो बिल्ड है, इसका जो वेट है, इसकी जो स्टाइल है, I mean, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप किसी के भी हाथ में देखें तो वो बोलेगा ये तो ओरिजिनल आईफोन है। इसके कैमरे की प्लेसमेंट भी देखेंगे, सब कुछ सेम है। इनफैक्ट इतना ही नहीं है, लेफ्ट में उन्होंने अलर्ट स्लाइडर भी दिया है, जो एप्पल के फोन्स में हमें देखने को मिलता है। तो आप इससे भी जो है वो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ये एक सच्चा फोन है, ये झूठा फोन नहीं है। जैसे हमने फोन को अनलॉक किया तो वॉलपेपर यहाँ पर एकदम से अलग था, और साथ में ऊपर आपको डायनेमिक आइलैंड जो हमें iPhone 14 Pro Max में देखने को मिलता है वो यहाँ पर मिल रहा है। अब इनको कैसे पता चला कि iPhone 15 सीरीज जो आ रही है उनमें भी डायनेमिक आइलैंड होगा, जो 15 Pro Max या Ultra आ रहा है उसमें क्या होगा, हमें इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, बट इन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया। लेकिन ये काम भी करता है। अगर आप देखेंगे अलर्ट स्लाइडर को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं तो ये देखेंगे नोटिफिकेशन यहाँ पर ऊपर आ रहा है, तो ये काम भी करता है। फिर हमने यहाँ पर सेटिंग्स में गए और वहां पर हमने अबाउट सेक्शन में जाके चेक किया तो उधर भी iPhone 15 Pro Max लिखा था। अब ये कैसे कांड किया उन्होंने मुझे नहीं पता, क्योंकि आप यहाँ पर नाम चेंज नहीं कर सकते आईफोन्स में। एंड्रॉइड में तो आप किसी का भी नाम रख सकते हैं, पर यहाँ पर चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर iPhone 15 Pro Max मेंशन्ड था, और उसके बाद हमें थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि मुझे ज्यादातर ये iPhone 14 Pro Max जैसा ही लग रहा था। तो हमने क्या किया, डिवाइस इंफॉर्मेशन वाला एक ऐप इंस्टॉल किया। अब इस ऐप में सारा कच्चा चिट्टा बाहर आ गया, और इसके अंदर हमें पहले तो यहाँ पर Samsung 14 Pro Max लिखा था, पता नहीं ये ऐप गड़बड़ कर लिया, लेकिन एक जगह पर मेंशन था iPhone 14 Pro Max। ओ चूना लगा दिया। हाँ, जब हम लाए थे तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए तो डेफिनेटली ये चूना लगा दिया। मतलब क्लोन में भी क्लोन हो रहे हैं, क्लोन में भी स्कैम हो रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसके स्पेक्स की तो क्या ही बात करूं। वैसे उन्होंने जो स्टोरेज की बात करी थी 1 TB, वैसा कुछ नहीं था, 512 GB था। हमने कंप्यूटर में डाल के कॉपी पेस्ट किया, वहां पर मुझे शक हो रहा था, बहुत ही स्लो स्टोरेज स्पीड थी। मेरे हिसाब से ज्यादातर इसमें 32 GB से नहीं होगा। 3 GB की आपको इसमें रैम देखने को मिलती है, और MediaTek MT6753 एंड्रॉइड का बहुत ही पुराना आउटडेटेड चिपसेट आपको मिलता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि फोन जब हम यूज कर रहे थे तो ओकेशनली लैग हो रहा था, स्टटर हो रहा था, उससे यही पता चल जाता है कि ये भाई पूरा की पूरा क्लोन है। जहां पर अगर आप UI भी देखें, अगर आप राइट से स्वाइप करते तो वो सेम टू सेम जो ऐप लाइब्रेरी है, हर एक चीज मल्टीटास्किंग स्वाइप्स जो करते हैं वो पूरा के पूरा उन्होंने जो ऐसा कस्टमाइज्ड किया कि आपको लगेगा कि भाई ये iOS 16 वगैरह यहाँ पर चल रहा है। और साथ में गूगल प्ले स्टोर है इसमें, इसका मतलब ये एंड्रॉइड है, उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर कस्टम स्किन चढ़ाई है। सेटिंग्स में भी अगर आप अबाउट में जाके चेक करेंगे तो iOS 16 वहाँ पर मेंशन है। इतना ही, ऐप स्टोर भी यहाँ पर है। जब हमने इसको ओपन किया तो ऐप स्टोर की तरह ही लग रहा था, बट ये एक थर्ड पार्टी स्टोर है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। पूरा के पूरा एंड्रॉइड के ऊपर ये सारा के सारा काम किया गया। अच्छा, सोने पे सुहागा सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पर इसका ये लगा कि इसके अंदर सिर्फ 1000 mAh की बैटरी है। हाँ, जब हमने डिवाइस इन्फो ऐप में जाके जब बैटरी के सेक्शन में चेक किया तो सिर्फ 1000 mAh की यहाँ पर बैटरी मेंशन्ड थी। जबकि हमने S22 Ultra में क्रॉस चेक किया कि देखने के लिए कि भाई ये ऐप सही दिखा था कि नहीं, तो वहाँ पर वाकई में 4800 900 mAh कैपेसिटी बताया, जो नॉर्मल बेसिक कैपेसिटी होती है, इसका मतलब 5000 mAh है उसके अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ 1000 है। बात करते करते इसमें बैटरी ड्रेन हो रही थी, जिसकी कोई हद नहीं है। अब रही बात डिस्प्ले की, तो स्क्रीन साइज के बारे में हमें नहीं पता था, कहीं भी इन्फॉर्मेशन थी नहीं। हमने ऐप्स में चेक किया तो कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमने हमारे कुछ
फ़ोन्स के साथ इसको मैच किया तो लगा कि भाई इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले हो सकती है, और ये एक HD+ की डिस्प्ले क्योंकि रेजोल्यूशन ऐप में था, और यहाँ पर ये एक IPS डिस्प्ले लग रही है क्योंकि विवे एंगल्स मुझे स्लाइड अच्छी लगी, मतलब TFT नहीं है, IPS है, और डायनामिक आइलैंड जैसा यहाँ पर दिया है। इनफैक्ट इसकी चिन भी काफ़ी कम है, ये ठीक है। बाकी तो टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, मतलब समवॉट कभी टच होता है कभी नहीं होता है, थोड़ा हल्का लैग भी हमें देखने को मिला था। बाकी ब्राइटनेस वगैरह भी ओके, मतलब वीडियो वगैरह देखो तो वहाँ पर ठीक लगता है। लेकिन डायनामिक आइलैंड भी कुछ ऐप्स में ये काम नहीं करता, सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए हमने देखा, बाकी तो उसका कुछ काम ही नहीं है। अच्छा, कैमरे को लेकर एक बहुत ही फनी चीज़ यहाँ पर हमने देखा, 3 कैमरा तो आईफोन की तरह उन्होंने दिया है, मतलब ये 2 तो समझ लो कि शो के ही, एक ही कैमरा यहाँ पर काम करता है। इनफैक्ट पोर्ट्रेट भी काम नहीं करता है, हमने पोर्ट्रेट भी फोटोज लिए थे, इतना घटिया क्वालिटी का कैमरा है, और साथ ही साथ वाइड एंगल भी काम नहीं करता है। हमने 0.6 पर ट्राई किया, वाइड एंगल भी काम नहीं करता, ये सिर्फ नाम का ही है। कैमरा इंटरफेस भी पूरा की पूरा एप्पल का ही उन्होंने चुरा लिया है, मतलब पूरा की पूरा कस्टमाइज ऐसे किया है कि आदमी यूज़ करे तो लगे यार क्या बात है। लेकिन फोटोज़ एकदम घटिया क्वालिटी के फोटोज़ थे। मैं 5-6 हज़ार के फ़ोन के भी फोटोज़ बोलूँगा समवॉट अच्छे आ जाते कभी कभी। इस तरीके का उन्होंने यहाँ पर कांड किया है। 2 मेगापिक्सल है, 5 या 8 है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सेल्फी भी देखेंगे तो कुछ वैसी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कैमरे के मामले में बस सिर्फ ठेंगा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एंड्रॉइड वर्जन इसमें कौन सा था वो हमें नहीं मिल रहा था, बट डिवाइस इन्फो के जरिए हमें पता चल गया कि इसमें एंड्रॉइड 7। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 10 भी नहीं, 10 होता तो मैं सोचता कि इन्होंने हम पे थोड़ा सा रहम किया, नहीं, एंड्रॉइड 7 नूगेट। सोचो कितने ऐप्स का ये सपोर्ट आपको देगा। ये देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गया। इसीलिए ये सारी चीज़ें देखकर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हम इसको पूरा ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम हम हमारे चैनल पर किसी फ़ोन का पुर्जा ढीला करने वाले। एक बार हमने Asus के फ़ोन के साथ किया था, अब इसके साथ करने वाले, और देखते हैं कि वाकई में जो उन्होंने चीज़ें अंदर दी है वो कितना केपेबल है। तो हमने इसके पुर्जे ढीले कर दिए और अब इसको 1 बाय 1 एक्सपोज करते हैं, देखेंगे कि ये वाकई में हमें क्या दे रहा है। जब हमने कैमरे का ये वाला पार्ट बाहर निकाला तो आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कैमरा है, 2 कैमरे यहाँ पर नीचे काम नहीं करते। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था, इतना तो एक्सपीरियंस है हमें। तो ये सीन ये है, तो यहाँ पर ये कैमरा इस तरफ था इस तरीके से, तो ये 2 सेंसर उन्होंने कुछ पीछे लगाया हुआ था, जबकि मेन सेंसर तो सिर्फ एक ही था जो वो काम करता है। यहाँ पर क्लियरली भी देखेंगे सिर्फ एक ही सेंसर दिया गया है, तो पता ही चलता है। और बैटरी में मुझे पहले ही जोर लग रहा था कि बहुत सड़ी हुई बैटरी थी। मैंने जैसे कि बोला 1000 mAh की बैटरी है, ये देखेंगे इतना स्लिम मैंने आज तक बैटरी किसी भी फ़ोन में नहीं देखा। हमने थोड़ा बहुत पहले हार्डवेयर में कुछ देखे थे बैटरीज जो ऐसी बड़े भी होते थे, थोड़ा मोटे होते थे, बट ये देखेंगे यहाँ पर बैटरी इतनी बकवास है, और यहाँ पे पीछे मेंशन्ड भी नहीं है प्रॉपरली कि इसमें कितने mAh की बैटरी है। साथ में ये देखेंगे ये डिस्प्ले है, जी हाँ, और ये डिस्प्ले जो है वो उसका कनेक्टर है जो इसमें लगता है मदरबोर्ड में, ताकि आपका डिस्प्ले ऑन होता है। और साथ में अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये बैक फ्रेम है, यहाँ पर मोटे मोटे उन्होंने होल्स दिए हैं आईफोन के रेप्लिके करने के लिए। तो ये देखेंगे इस तरीके से। खाली एक ही चीज़ जो मुझे इसमें सही लगी है वो इसकी थोड़ी सी बिल्ट यहाँ पर सही लगी है। और ये जो सिम ट्रे है वो यहाँ पर जाता है, ये देखेंगे सिम ट्रे का यहाँ पर स्लॉट है। ये कॉइन वाइब्रेटर जो हमें हैप्टिक्स वगैरह देता है वो यहाँ पर है। ये स्पीकर है, रिंगर जो भी आप बोलो, वो इस तरफ यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर वैसे और कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। पीछे की तरफ जाते हैं, अच्छा हाँ, सेल्फी कैमरा आपको बताना भूल गया। ये देखेंगे जो लटक रहा है, घूम रहा है, ये देखेंगे ये सेल्फी कैमरा है। हाँ, तो ये यहाँ पर इस तरीके से लगाया जाता है। और पीछे की तरफ यहाँ पर इसके अंदर सारा गेम है। इसके अंदर आपको चिपसेट और मेमोरी वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो उन्होंने छुपा के रखा है। हमने सोचा इसको खोलते, बट इतने बारीक स्क्रू था और पूरी कोशिश किए थे, पर ये बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो हमने कुछ ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं किया। और उसके बाद ये वाला देखेंगे वाईफाई और नेटवर्क वगैरह जो आपको मिलता है वो यहाँ पर इसके बाजू में दिया गया है। तो ये पूरा पुर्जा ढीला करने से ये एक तो चीज़ पता चल गई कि कैमरा यहाँ पर कंप्लीटली फेक है, बैटरी कंप्लीटली फेक है, और रैम रोम तो हम देख नहीं पाए, बट हाँ इस तरीके से एक इंटरनल होता है स्मार्टफोन का। और हमने एक क्लोन वाले को एक्सपोज करके आपको बता दिया कि ये किस तरीके से गेम खेलते हैं। तो ये दोस्तों आईफोन 15 Pro Max AKA आईफोन 14 Pro Max क्लोन जो आपने देख लिया, इससे मुझे आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि क्लोन लोगों को पसंद आता है, लोग जाके ले लेते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। कम पैसे में आईफोन लेकर लोगों को बताने के लिए कि हमारे पास आईफोन है। लेकिन याद रहे, आईफोन 15 Pro Max या 15 Pro के जो क्लोन्स घूम रहे हैं वो कंप्लीटली फेक है, जबकि वो आईफोन 14 सीरीज ही है, मतलब वो भी क्लोन ही है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हमने सोचा ये चीज़ लेकर इसको एक्सपोज करके आपको बता देते हैं, ताकि आप अलर्ट रहे और ऐसे तरीके के अलग तरीके के स्कैम से, जो क्लोन का क्लोन है, उससे आप बचिएगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो कमेंट में जरूर से बताइए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।